नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी फूड बिजनेस की, चाहे आप रेस्टोरेंट हो या क्लाउड किचन हो, उसकी फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको जो कॉमन चीज़ें वो नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिबिलिटी स्टडी की। ये एक प्रकार की रिसर्च होती है, एक प्रकार की स्टडी होती है। जब भी आप किसी भी फ्रेंचाइजी को लें तो आपको ये जो रिपोर्ट है उसको बनाना, या जिससे भी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उससे ये रिपोर्ट मांगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मार्केट में कई सारी फ्रेंचाइजी अवेलेबल है रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन की, जो कि 3 लाख रुपए की भी आती हैं, कई सारी 10 लाख से भी ऊपर हैं। कोई आपको 2 लाख रुपए में भी देता है, कोई 1 लाख रुपए में, कोई 50,000 में, और कई सारे ऐसे भी आपने देखे होंगे क्योंकि सिर्फ आपको बोलते हैं कि हम आपको फ्रेंचाइजी फ्री में दे रहे हैं, आपको सिर्फ बाद में रॉयल्टी देनी है या फिर सिर्फ हमसे हमारा जो सामान लेना है। तो क्या ऐसी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? क्योंकि जब भी आप फ्रेंचाइजी लेने की सोचते हो तो आपको ये लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं है, या मैं नहीं चाहता हूँ इतनी सारी सरदर्दी करना, मैं किसी का भी कॉन्सेप्ट कॉपी कर लूँगा और उसको एज इट इज यहाँ पे मैं चलाने लग जाऊँगा। पर आप जिस भी लोकेशन में हैं, क्या वो फिजिबल है? तभी हम इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट या फिजिबिलिटी एनालिसिस बोलते हैं कि जहाँ भी आप ले रहे हैं, जहाँ भी आपको अपना स्टार्टअप करना है, जो ऑलरेडी आप कहीं पे फ्रेंचाइजी चल रही है या उनका जो मेन ऑफिस है, और वही कॉन्सेप्ट आप अपने किसी एक स्टेट में या अपने किसी गाँव या शहर में लेके आ रहे हैं, तो क्या वो वहाँ पर फिजिबल है या नहीं है? तो यही सारी स्टडी इस फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हमारी आती है। अब ये अगर मैं बोलूँ ये फिजिबिलिटी स्टडी, इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक करके मैं आपको सारे के सारे बताता हूं। और ओवरऑल अगर मैं फिजिबिलिटी स्टडी की बात करूं तो ये इसलिए ही बनाई जाती है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है या आप जो कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहे हैं वो स्टैंड आउट हो आपके मार्केट के हिसाब से। दूसरा, आपके जो भी फाइनेंशियल गोल हैं वो कब तक पूरे होंगे, या फिर आपका ब्रेक इवन कब आएगा और आप कब प्रॉफिट में आओगे, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और आप में से आधा से ज़्यादा लोग अभी तक जिसने भी किसी को अप्रोच करा होगा फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए, कभी भी ये सारी चीज़ें पूछी नहीं होंगी। आपको सिर्फ ये लगता होगा कि हम वहाँ से उनका जो कॉन्सेप्ट ले लेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा और हमारा यहाँ पे बिजनेस चल पड़ेगा। पर इस फिजिबिलिटी स्टडी को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने से, या अगर आप कोई एक अच्छा अमाउंट पे कर रहे हैं फ्रेंचाइजी के लिए, कोई भी अगर 3 लाख या किसी भी अमाउंट मैं बोल सकता हूँ पे कर रहे हैं, तो आपको ये फिजिबिलिटी स्टडी उनसे जो भी आपको फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं उनसे ये फिजिबिलिटी स्टडी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात आती है इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव समरी की। अब एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर हमारे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? इसमें आते हैं हमारे रेस्टोरेंट का ओवरव्यू, जो भी आपका रेस्टोरेंट स्टार्ट होगा वो कैसा है, क्या है। इसके बाद आते हैं इसमें प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, कि आपका जो रेवेन्यू है वो कब तक आपके पास आने लगेगा। इसके बाद इसमें प्रोजेक्टेड कॉस्ट और एक्सपेंसेस, आपका खर्चा और आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसके बाद इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आपके ब्रेक इवन पॉइंट कब आएंगे, और मार्केट की रिसर्च। तो ये सारे के पॉइंट हमारे जो एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर आ जाते हैं। अब इस फिजिबिलिटी स्टडी का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारे मार्केट ओवरव्यू और एनालिसिस का। इसके अंदर डेमोग्राफिक आते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स के। दूसरा, इसमें ये हम लोग पता लगाते हैं कि जो हम रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं क्या सिमिलर टाइप का रेस्टोरेंट हमारे वहाँ है या नहीं है। अब मैं डेमोग्राफिक की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए आपको एक पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी लेते हैं। पिज़्ज़ा की जो फ्रेंचाइजी हैं वो वहीं चलेगी, या जिस भी आप एरिया में खोल रहे हैं और आप वहाँ स्टडी करवाते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी उम्र 20 से 22 साल तक है, 20 से 22 साल से ज़्यादा की है, या 22 साल से कम की। और आप देखते हैं कि जो पिज़्ज़ा वगैरह चीज़ें होती हैं वो बच्चों को पसंद आती हैं, और जो बच्चों का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 20% है, तो आपकी सेल ऑलरेडी कम ही होगी। या मैं बोलता हूं कि आप किसी एक बार की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। अब इस बार की जो हमें मालूम है कि हम 18 साल से ऊपर के लोग यहाँ पे जा सकते हैं, और आप डेमोग्राफिकली चेक करते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी उम्र, मैक्सिमम लोगों की उम्र हमारी 18 साल से कम है, तो यहाँ पे भी आपकी सेल्स नहीं होगी। तो इस प्रकार से किसी भी मार्केट का ओवरव्यू और एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है हमारे बिजनेस एक्सप्लेनेशन का। अब इसके अंदर हमारे जो रेस्टोरेंट्स है उसकी हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या कुजीन है, और आजू बाजू में जो भी रेस्टोरेंट है उस पर आपको क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल रखे हैं। मान लीजिए अगर आप एक ग्रीक रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं और ऑलरेडी आपके एरिया में कोई ग्रीक रेस्टोरेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है और आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। और वहीं अगर आप कोई ग्रीक रेस्टोरेंट लेते हैं और ऑलरेडी आपके यहाँ पे 3-4 ग्रीक रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ग्रीक छोड़िए, अगर मैं इंडियन रेस्टोरेंट की बात करता हूँ, और आप सेम किसी एक इंडियन ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो वो आपके लिए चीज़ें कारगर नहीं होगी।
इसके बाद होता है कि जो भी उस फ्रेंचाइजी का ऑनर है या मेजरली जिसका स्टेक है वो कितना वेल नोन शेफ़ है या कितनी वेल नोन पर्सनैलिटी है। मान लीजिए जैसे संजीव कपूर की अपनी खुद की फूड चेन है, तो लोग अगर उनसे लेंगे तो उनका जो रेस्टोरेंट है ऑलरेडी लोगों के नज़र में आ जाएगा, क्योंकि वो एक ऑलरेडी वेल नोन पर्सनैलिटी है। वहीं आप किसी एक ऐसी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं जिसको कि कोई नहीं जानता है, ना उसके कोई रेपुटेशन है, ना कोई शेफ़ है, क्योंकि मैक्सिमम यही होता है, तो उससे आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे बिजनेस एक्सप्लेनेशन के आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है हमारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का। अब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के अंदर हमारे एक्सपेंसिव, रेवेन्यू, ब्रेक इवन, कैपिटल, ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि ईयरली आप लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, आपका ब्रेक इवन कब आएगा, आपको कैपिटल की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, एक्सपेंसेस आपके कितने होंगे, रेवेन्यू कब आपका आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इस कैटेगरी के अंदर आ जाती है। सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हमारे कंक्लूजन। अब इन सब स्टडी को जो भी हमारी ये चारों हम लोगों ने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करें हैं, इन सब के बिहाव पे एक लास्ट में कंक्लूजन निकाला जाता है कि आप गुड टू गो हैं या फिर गुड टू गो नहीं है। गुड टू गो का मतलब है कि आपने ये सारी चीज़ें चेक करी और आपने जो भी एरिया सर्च किया है, जो भी आपकी लोकेशन है, वो बिल्कुल सही है इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए, या फिर वो सही नहीं है इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। तो इस प्रकार से आप एक फ्रेंचाइजी लेने से पहले डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो फ्रेंचाइजी लेनी है या लेनी नहीं है। सिर्फ आपको फ्रेंचाइजी ये सोच के लिए नहीं लेनी है कि ये मेरे बजट में आ रही है, 1 लाख में आ रही है, 2 लाख में आ रही है, या फिर फ्री में मिल रही है और मैं इसको ले लेता हूँ। क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने का मतलब होता है कि आप किसी के प्रोडक्ट को अपने पास कॉपी कर रहे हैं और उसको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास है तभी आपको वो दे रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता है, आप लोगों से बड़े बड़े अमाउंट भी चार्ज कर लिए जाते हैं और आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है। तो जब भी आप किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो उनसे ये फिजिबिलिटी स्टडी या फिजिबिलिटी रिसर्च के बारे में ज़रूर मांगिएगा, उनसे ज़रूर लीजिएगा। ये एक प्रकार के PDF, PPT या डॉक्यूमेंट फॉर्म हो सकते हैं जिसके के अंदर आपके 25 से 30 पेजेस होंगे। इसके अलावा हम लोग भी जो फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं ये सारे काम करने के लिए। आप इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरे जो व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट है नीचे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।